ठीक है, अब हम पढ़ रहे थ्योरम पढ़ रहे हैं। चैप्टर 9 हमारा, चैप्टर 9 है 9th का, चैप्टर 9 क्लास 9 का थ्योरम पढ़ रहे हैं। थ्योरम हमारे पास क्या है, देखो बोला इफ इन द करस्पॉन्डिंग टू राइट ट्राइंगल, दो राइट एंगल ट्राइंगल आप ले रहे हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल पता किसे कहते हैं, क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल? राइट साइड पे है राइट साइड पे जो ट्रायंगल क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल? नहीं, जिसका मुंह राइट साइड पे होता है, राइट एंगल ट्राइंगल इसके 3 साइड और तीनों होते हैं। नहीं, वो भी नहीं। हाँ बोले है, नहीं एंगल राइट नहीं। सुने, ट्राइंगल बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल, एक होता है स्केलिन ट्राइंगल, एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक होता है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, और बहुत सारे ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, बहुत ट्राइंगल होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या होता है तो पता है ना सबको? ट्राइंगल क्या है तो पता है ना सबको? ट्राइंगल क्या होता है? क्या ये एक ट्राइंगल है? क्या ये देखो, ये लिखा ABC, क्या ये ट्राइंगल है? ये ट्राइंगल है DEF, क्या ये ट्राइंगल है? ये ट्राइंगल है EFG, EFG भी एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा, 3 ट्राइंगल है, ठीक है। थ्योरम अबाउट 9.1.4 थ्योरम में ये बोला, अगर आप दो ट्राइंगल को कंपेयर करें लेकिन वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, यहाँ पर कितना एंगल होगा? इस ट्राइंगल ABC की मैं बात कर रहा हूँ, B पर एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। कैसे पता 90 होगा? सर आपने बताया था ना, हर एंगल हर राइट एंगल का कोई ना कोई तो जो एंगल होगा 90 डिग्री तो जरूर होगा। हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ज़रूरी उससे कोई एक एंगल 90 का होना ज़रूरी है। 90 डिग्री। क्या A पर 90 एंगल लग रहा है? C पर 90 का एंगल लग रहा है? B पर लग रहा है ना? तो 90 एंगल हमेशा ज़्यादा ना यूँ होता है, हमेशा परपेंडिकुलर ये सब कहते हैं। यानी एक एंगल, एक ये साइड इधर और एक साइड इधर, ब्लू परपेंडिकुलर ऐसे कहते हैं। परपेंडिकुलर समझ के ना, यानी एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। यानी एक लाइन अगर यूँ है तो दूसरी लाइन हमेशा यूँ होगी, तो ये कहलाएगा 90 का एंगल। यहाँ पर D रखोगे तो चेक करोगे एंगल कितना आ रहा होगा, D 90 आ रहा होगा, ठीक है। तो किसी भी ट्राइंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो, किसी भी ट्राइंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो ऐसे ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। समझ आ गई बात? ये राइट एंगल ट्राइंगल के अब मैं मिसाल के तौर पर मैं एक ट्राइंगल बनाऊँ, इसमें मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ यूँ, ठीक है। यूँ और यूँ, बताओ ये राइट एंगल ट्राइंगल है? क्यों नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल? है राइट एंगल है? कहाँ पर इसका एंगल 90 डिग्री का है? अगर यहाँ पर D रखोगे तो ये एंगल 90 का निकलेगा। यहाँ पर D रखोगे तो एंगल 90 का निकलेगा। यहाँ पर D रखोगे तो एंगल 90 का निकलेगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, समझ आई? लेकिन यहाँ पर D रखोगे तो एंगल 90 का निकलेगा, यहाँ पर नहीं निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो राइट एंगल ट्राइंगल समझ में बात आ गई? पेंसिल वहाँ पड़ी है तो मैं फेंकी हूँ, देखो कमरे में जाके देखो, यहाँ पर। हाँ जल्दी जाओ, सब जल्दी जाओ। तो कोई भी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो, तो ऐसे ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। इस ट्राइंगल में यहाँ पर भी 90 एंगल नहीं है, यहाँ पर भी 90 एंगल नहीं है, यहाँ पर भी 90 का एंगल नहीं है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। समझ आई? तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी एक एंगल, किसी भी, ये मैंने बताया था वर्टेक्स कहलाता है, ये कोना या वर्टेक्स, किसी भी एक वर्टेक्स पर एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। अगर 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं कहलाएगा। इतनी बात समझ आ गई?
अब बोला है दो राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने दो राइट एंगल है ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया और एक लिया डी ई एफ, एक और राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ठीक है। बोला दो राइट एंगल ट्राइंगल जब हम मुवाजना करेंगे, बोला इफ इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल, दो राइट एंगल ट्राइंगल का मुवाजना करें, दो राइट एंगल ट्राइंगल का मुवाजना करें, ठीक है। द हाइपोटेन्यूज ऑफ वन साइड एंड वन hypotenuse and one side of one are congruent to the hypotenuse and the corresponding side of the other. बोला अच्छा अब राइट एंगल ट्राइंगल की बात समझ आगे ना, किसे कहते हैं, क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल, क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होना जरूरी है, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ये बोलते हैं अगर कोई दो राइट एंगल ट्राइंगल आप ले रहे हैं, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल और एक साइड, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का एक एक एंगल और एक एक साइड अगर इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। कॉन्ग्रुएंट तो बताया ना कि कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम होंगे, वो दोनों ट्राइंगल अब कॉन्ग्रुएंट हो गए, सेम हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। बोले प्रूफ करें, तो ठीक है ये आपको प्रूफ करना है। किसी भी राइट एंगल, किसी भी दो राइट एंगल ट्राइंगल ले, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल उसका और एक एंगल इसका इक्वल ले लें, और एक साइड उसकी और एक साइड इसकी इक्वल ले लें। अगर इक्वल हो गई आपने आप ले लिया, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्राइंगल अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए, यानी दोनों ट्राइंगल इक्वल हो गए, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, दोनों ट्राइंगल इक्वल कहलाएंगे। समझ आई? अब हम क्या करें, हमें डायग्राम बनाई, हमें ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, हमने लिया ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल, और एक बनाया डी ई एफ। अभी इसको फिलहाल भूल जाओ, ई एफ जी भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, इसको फिलहाल अभी भूल जाओ। अभी हम दो का मुवाजना कर रहे हैं, दो को कंपेयर करवा रहे हैं। ए बी सी राइट एंगल इन करस्पॉन्डेंस, यानी जिसका करस्पॉन्डेंस करवा रहे हैं, इनका मुकाबला करवा रहे हैं। ये ट्राइंगल का सिंबल बताया था मैंने, ट्राइंगल का सिंबल ये होता है, ट्राइंगल का सिंबल ये होता है। इन करस्पॉन्डेंस ट्राइंगल ए बी सी, ये रहा ट्राइंगल ए बी सी, ये कंपेयर करवा रहे हैं किससे, डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ। अभी डी ई एफ ट्राइंगल और ए बी सी ट्राइंगल, दो ट्राइंगल का हम कंपेयर करवा रहे हैं, ठीक है। और कंडीशन हमें क्या बता के दी उसने, मतलब बोला कि उसका दोनों ट्राइंगल की एक एक एंगल इक्वल ले लें। तो इसमें इस ट्राइंगल में एंगल बी, उस ट्राइंगल में एंगल ही इक्वल होंगे, दोनों 90 के एंगल बी और एंगल ई दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट सिंबल बता चुका हूँ, इस तरह होता है, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, यानी इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल, जब इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो इक्वल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जब ट्राइंगल की बात करते हैं तो कॉन्ग्रुएंट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल, सेम। हम ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल डी ई एफ, इन दोनों को कंपेयर करवा रहे हैं। हमने कंपेयर का सिंबल ये है, करस्पॉन्डेंस करवा रहे हैं। इन दोनों ट्राइंगल में क्या चीज़, इस कंडीशन जो कंडीशन जैसा बताइए, कंडीशन बोलेगा इन दोनों ट्राइंगल का एक एक एंगल इक्वल ले लें। हमने कहा इसका एक एंगल 90 का बी पर है, एंगल बी 90 डिग्री का कॉन्ग्रुएंट होगा, इस ट्राइंगल का एंगल ई कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। राइट ट्राइंगल समझ लीजिए, शॉर्ट फॉर्म आर टी ट्राइंगल्स, आर टी एंगल्स, दोनों के यानी एंगल ट्राइंगल। जब मैं एंगल बोलूँ ध्यान रखना, एंगल बोलो, जब मैं ट्राइंगल बोलूँ समझना, ट्राइंगल बोलो, ध्यान रखना। ट्राइंगल ए बी सी का एंगल बी 90 डिग्री का, ट्राइंगल डी ई एफ का एंगल ई 90 डिग्री का। तो दोनों ट्राइंगल का एंगल बी और एंगल ई इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के। और एक साइड भी लेनी है, तो अब ये बोला ए सी और डी एफ, इस ट्राइंगल की हमने साइड ए सी ले ली, उस ट्राइंगल की साइड ले ली डी एफ ले ली। हमने कहा ये दोनों भी इक्वल है। हाइपोटेन्यूज बी सी और ई एफ, ए सी और बी सी और ई एफ, और बी सी और ई एफ दो साइड लिए, एक साइड लिए। अब वन साइड है ना, कॉन्ग्रुएंट। अच्छा ये हाइपोटेन्यूज ए सी डी एफ, ए सी और डी एफ लिए, बी सी ई एफ, बी सी का है बी सी और ई एफ। अच्छा कोई एक ले लेते, चलो कोई एक लेके ना, दो क्यों ले लिया उन्होंने। ट्राइंगल ले लिया, हमने एक एंगल ले लिया और एक साइड ए सी और डी एफ हमने कहा कॉन्ग्रुएंट है, और बी सी और डी एफ। टू राइट एंगल ट्राइंगल, द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ, अच्छा हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन आर कॉन्ग्रुएंट। हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड तो ये होगा, तो मैं एंगल क्यों ले लिया यार, इतनी इसका कितनी मिस्टेक की होगी इन्होंने, जालत, ये गलती कर दी इन्होंने। तो एंगल आपने कैसे इक्वल ले लिया, एंगल आपको गिवन नहीं दिया हुआ, एंगल कैसे इक्वल ले लिया इन्होंने। अच्छा ये थ्योरम जो है ना पुरानी बुक में पढ़ा था, पुरानी बुक में बिल्कुल सही है।
ये निकालना है हाथ बढ़ा के, ये मोटी बुक है ना, मोटी बुक, हाँ ये वाली निकालना, मेट्रिक की मैथ्स। इन्होंने बहुत मिस्टेक की है टेस्ट एडिशन में, इतनी मिस्टेक की यार, मैं मतलब बताऊँ स्टार्टिंग में इतनी मिस्टेक आ गई। पुरानी बुक में ये सब थ्योरम है, उसके बहुत ज़्यादा कम है, तो पुरानी बुक से पढ़ाया था ये थ्योरम आपको याद करना है, लेकिन पढ़ा दे रहा हूँ मैं पुरानी बुक से। याद यहीं से करेंगे, हैं? याद यहीं से करना है। याद है, अभी मैं करेक्शन करवा दूँगा ना, मैं इस समय उसमें किसी करेक्शन करवाए तो मैं करेक्शन करवा देता हूँ। ये नई बुक छापी है और बेड़ा खराब कर दे, नई बुक छापी है, जल्दबाजी में छापी है, जल्दबाजी इनको पड़ी हुई थी, हम भी जल्दबाजी में नए नए कोर्स लेकर आएंगे, उल्टा सीधा छाप दिया बस। ये है दिया हाइपोटेन्यूज हो रही है। देखो इसके में क्या आता है a+b इक्वल आया था 5। इसके अंदर सिंपल देख लो मैच चला लो, कितना मिस्टेक काम कर रहा है। ये है नंबर 10, थ्योरम नंबर 10। इसमें क्या आया था d भी आया था, d की वैल्यू फाइंड कर ए बी सी ले लिया इन्होंने, डी ई एफ ले लिया, ई एफ जी ले लिया, एंगल जी ई एफ 90 डिग्री, डी ई एफ 90 डिग्री, सप्लीमेंट एंगल डी ई एफ 90 डिग्री, जी ई एफ ए बी सी, जी ई ए बी कॉन्ग्रुएंट, जी ई एफ ए बी सी, ईच एंड एंगल कंस्ट्रक्शन, ई एफ बी सी, जी ई एफ ए बी सी, एफ जी ए सी, एफ जी जी एफ जी ए सी के बराबर है ना, जाहिर नहीं यहाँ ये गलती हो गई, यहाँ पर आएगा ए सी, एफ जी ए सी, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे भी लिख सकते हैं एफ जी ए सी, ए सी एफ जी ए सी का कॉन्ग्रुएंट है, एंगल जी एंगल एक है, ऐसे इसको शुरू लगा दिया, एफ जी डी एफ के बराबर है, डी एफ जी डी और जी के बराबर है, डी और ए के बराबर है, अपोजिट डायरेक्शन इसी को, ठीक है, डी और ए के बराबर है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ के बराबर है, एंगल है एंगल डी, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ के बराबर है, ठीक है, ए बी सी ए सी डी एफ के बराबर है, ए बी सी डी ई एफ के बराबर, ठीक है, ए एस पर, ठीक है सर। अच्छा ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, बोला है दो राइट एंगल ट्रायंगल है, आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या हुआ, इस ट्रायंगल का बी पर 90 का एंगल, इस ट्रायंगल का ई पर 90 का एंगल, ये साबित हो रहा है मैं राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, ठीक है, यानी दोनों में 90 का एंगल है, ठीक है। रख दो इसको, क्या कर रही हो ये जब समझ लो, मैं उसको रख दो, क्या देख रहे हो, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना। दोनों ट्रायंगल का एंगल बी पर 90 का एंगल, एंगल ई पर 90 का एंगल, ये साबित कर रहा है कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब थ्योरम हमारे पास ये है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल लें, उस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज लें, दोनों का अगर हाइपोटेन्यूज और एक साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हाइपोटेन्यूज क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, पता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर, पता है क्या होता है, छोटी क्लास में पढ़ा है क्या होता है, एंगल का जो उल्टा साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, एंगल के जो उल्टा कौन सा एंगल, 90 एंगल का मैंने बताया ये बात पहले, बताया ना, हाँ तो मैं बताऊँ ना फिर। देखो मैंने बताया था कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 पिच एंगल जो होगा, उस 90 एंगल के सामने वाली जो साइड होगी ये कहलाएगी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इस ट्रायंगल ए बी सी में बी पर 90 का एंगल है, तो बी के सामने वाली साइड ए सी हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। ट्रायंगल डी ई एफ में ई पर 90 का एंगल है, ई के सामने वाली साइड डी एफ क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। ये साइड है, साइड डी एफ ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। और ए बी ए साइड ये एक सिंपल एक साइड है, बी सी साइड ये भी सिंपल एक साइड है। अभी हम सिर्फ हाइपोटेन्यूज की बात कर रहे हैं। तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 के सामने 90 एंगल यहाँ पर बन रहा हो, उसके सामने वाली साइड, जो उसके सामने वाली साइड ये कहलाती है हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल डी ई एफ में 90 का एंगल ई पर बन रहा है, तो ई के सामने वाली साइड डी एफ ये कहलाएगी हाइपोटेन्यूज। तो अब थ्योरम हमें ये दिया हुआ है कि बोला कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल लें,
दो राइट एंगल ट्राइंगल में पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल ले लें, इसका मतलब ये हुआ हमने एंगल बी और एंगल ई हमने बोला इक्वल है, ठीक है, चूँकि अगर इक्वल है दोनों पर 90 का एंगल है, इसका मतलब दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हमने कहा इसका हाइपोटेन्यूज, इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज का AC और इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या DF, ये भी आपस में इक्वल होगा, ये कंडीशन के मुताबिक। ये अगर इक्वल है और एक साइड भी अगर इक्वल हो, हमने ये साइड ले ली, इसकी साइड BC और इसकी एक साइड EF हमने ले ली इक्वल। हमने तीन बातें हमने पूरी की हैं, इसके कंडीशन की 3 बातें हमने पूरी की। पहली बात हमने ये बोला कि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए, तो हमने कहा एंगल B और एंगल E दोनों पर 90 का एंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। दूसरी हमने बात बोली, इन दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज सेम होना चाहिए। B के सामने वाली साइड इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज AC है, ठीक, इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज DF है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। और इन दोनों ट्राइंगल की कोई एक साइड भी इक्वल होनी चाहिए। इसकी साइड ले ली हमने CD, BC, इसकी ले ली BC, इस ट्राइंगल की साइड ले BC साइड ले ली, ये इक्वल है इस ट्राइंगल की EF साइड के इक्वल है, ठीक है। तो हमने कहा दो राइट एंगल ट्राइंगल लो, दोनों का हाइपोटेन्यूज सेम हो और एक एक साइड सेम हो, तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। ट्राइंगल DEF को कॉन्ग्रुएंट, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, हमने क्या कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं प्रूफ। दिया हुआ है तो फिर प्रूफ क्यों करना है? क्या की चीज़ दिया हुआ है, कि वो भी इक्वल है, वो भी इक्वल है। हाँ, इसमें हमने गौर नहीं किया। देखो इस ट्राइंगल की AB साइड और इस ट्राइंगल की DE साइड इक्वल है, कहाँ इक्वल है, किसने बोला इक्वल है? ये ट्यूशन का पहले मैं समझाता हूँ एक चीज़, जल्दी दिखाओ, मैं समझाता हूँ इक्वल कैसे है, हमें क्या प्रूफ करना है। देखो ये देखो, ये मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखो, मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन, ठीक है, लेंथ हो रही है, ठीक है, और एक और ट्राइंगल बना रहा हूँ। अब एक ही क्या है, -D है। अब बताओ, इस ट्राइंगल की ये वाली लेंथ और इस ट्राइंगल की ये वाली लेंथ इक्वल है, इस ट्राइंगल की ये वाली लेंथ इस ट्राइंगल की ये वाली लेंथ इक्वल है, इस ट्राइंगल की ये वाली लेंथ इक्वल है, सिर्फ ये दोनों इक्वल है ना ये वाली साइड इक्वल है ना, ये वाली साइड ये इक्वल नहीं है, ये वाली साइड इक्वल नहीं है। हाँ, यहाँ पर 90 का एंगल है, यहाँ पर 90 का एंगल, दोनों इक्वल है, समझ आई बात ये। इसी तरह ये जो ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, इस ट्राइंगल में हमने कहा ABC में AC और हमने इस ट्राइंगल की DF हमने लिया कॉन्ग्रुएंट है, ये हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल है, यानी यहाँ तक की लेंथ यहाँ तक इक्वल है। इस ट्राइंगल का BC की लेंथ और इस ट्राइंगल के EF की लेंथ भी इक्वल है, दो चीज़ें हमने इक्वल करा ली। अब हम ये कह रहे हैं ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी इक्वल होगा, यानी इसका मतलब है इसका AB साइड और DB साइड भी इक्वल होनी चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। अगर DE साइड AB साइड इक्वल हो जाए तो ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल है, हमको दिया हुआ है, ये साइड इसके इक्वल, तो जाके ऑटोमेटिक कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। समझ आई बात ये। तो अब हमें दिया हुआ, हमने कहा, हमें जो कंडीशन दी गई, जो बताई गई कि आप दो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमने ले लिया एंगल B, इस ट्राइंगल का एंगल B, इस ट्राइंगल का एंगल E कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमें बताया दो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। इस ट्राइंगल की AC साइड हाइपोटेन्यूज, इस ट्राइंगल का DF साइड हाइपोटेन्यूज, ये इक्वल है, हमको बताया कि आप ले लें इक्वल। और इस ट्राइंगल की एक साइड हमने BC और इस ट्राइंगल की एक साइड EF आपने ले लिया इक्वल है। अब प्रूफ करना है ये दोनों ट्राइंगल, प्रूफ क्या करना है, ABC ट्राइंगल और DEF ट्राइंगल यहाँ पर हमें कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूफ करना है। अभी थोड़ी देर से प्रूफ करेंगे। अब देखो हम इसके अंदर पुट करके भी देख सकते हैं कि इसके अंदर पुट करके 15 आना चाहिए। अच्छा जी, तो हमने क्या किया, प्रोड्यूस DE, हमने क्या किया, प्रोड्यूस DE किया गया। तो हम इसके अंदर पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम इसको करेंगे तो 50 आना चाहिए, हम ये कहीं कर देंगे, ठीक है, लेकिन हमारा आंसर यही करेगा। हमने कहा प्रोड्यूस DE, DE को प्रोड्यूस का मतलब DE को और आगे लेके जाओ, हमने और आगे लेके चले गए। 2 पॉइंट G, DE प्रोड्यूस DE का मतलब क्या हुआ, DE को आगे लाइन लेके जाओ, आगे कहा था G तक हम लेके चले गए, सच डैट EG AB के बराबर हो, EG AB के बराबर है, EG पॉइंट जहाँ, इस तरह हमने DE को इस लाइन को आगे बढ़ा के ले गए, G तक बना के ले गए, और इससे बढ़ाया कि
प्लस को बी ई जी की लेंथ जो ई से जी तक की जो लेंथ, ये वाली जो लेंथ है, ये ए से बी तक की लेंथ के बराबर कर दी। जितनी ए से बी तक की लेंथ है उतना ई से लेकर जी तक की लेंथ है, वहाँ तक हमने आकर बढ़ा दिया। देन ज्वाइन एफ एंड जी, फिर हमने एफ और जी को आपस में मिला दिया। अब ये नया ट्रायंगल बन गया हमारे पास, ई एफ जी नया राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास 90 का एंगल है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं, अब हम क्या बात कर रहे हैं, प्रूफ क्या करना है। ए बी सी ट्राइंगल और डी ई एफ ट्राइंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल प्रूफ करने के लिए हमने एक नया ट्राइंगल बनाया, ये वाला ई एफ जी का ट्राइंगल। ठीक है, अब हम कह रहे हैं ट्राइंगल डी ई एफ प्लस जी ई एफ 180 के बराबर है। डी ई एफ और जी ई एफ दोनों का एंगल सम करोगे तो 190 के बराबर होगा। मैंने बोला एंगल, ये बोला एंगल डी ई एफ। जब मैंने बताया था एंगल, जब एंगल लिखते हो आप एंगल डी ई एफ, इसका मतलब कौन से एंगल की बात हो रही है। अगर मैं यूँ लिखूँ एंगल डी ई एफ, तो कौन से एंगल की बात हो रही है। डी एफ वाले मैंने लिखा हुआ एंगल डी ई एफ, इसमें कौन से एंगल की बात हो रही है। ई की तो मैंने बताया था, जब 3 वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं तो बीच वाला एंगल की बात हो रही होगी, इसमें एंगल ई की बात हो रही है। ये बोल रहा है एंगल डी ई एफ। एंगल डी ई एफ जो है कौन सा एंगल है बताओ। एंगल ई है, एंगल ई कितना डिग्री का है, 90 डिग्री है। प्लस एंगल जी ई एफ, जी ई एफ कौन सा एंगल है, जी ई एफ ये वाला एंगल है, ई की बात हो रही है, वो कितना डिग्री का है, तो 90 प्लस 90 180। तो हमने कहा एंगल डी ई एफ प्लस एंगल जी एफ 190 के बराबर होगा। या सप्लीमेंट पोस्टुलेट, सप्लीमेंट पोस्टुलेट कहलाता है कि दो एंगल का सम, अगर दो एंगल का सम अगर 180 आ जाए तो वो सप्लीमेंट पोस्टुलेट कहलाता है। और दो एंगल का सम अगर 90 आ जाए वो कॉम्प्लीमेंट पोस्टुलेट कहलाता है। ठीक है, तो हमने कहा है क्या चीज़, एम का मेजरमेंट एंगल डी ई एफ जी ई एफ, यानी मेजर करो एंगल को, जी ई एफ का मतलब ई एंगल को मेजर करो, वो 90 है और डी ई एफ वो भी 90 है, तो 90 प्लस 90 180 होगी। और हमने रीज़न क्या लिखा है, सप्लीमेंट पोस्टुलेट। दो एंगल का सम अगर 180 आ जाए तो उसको कहते हैं सप्लीमेंट पोस्टुलेट, और दो एंगल का सम अगर 90 आए तो कहते हैं कॉम्प्लीमेंट पोस्टुलेट। ठीक है, अब हम कह रहे हैं एंगल डी ई एफ 90 के बराबर है। एंगल डी ई एफ यानी डी ई एफ का मतलब ई की बात हो 90 के बराबर है, और एंगल जी ई एफ यानी ई की बात हो 90 के बराबर है। हमने लिख दिया एंगल डी ई एफ 90 के बराबर है, एंगल जी एफ 90 के बराबर है। गिवन हमको दिया हुआ है, यानी हमने दोनों बनाए इस तरह के, दोनों 90 के बराबर है। तो अब हम जी ई एफ और ए बी सी का अब मुकाबला करें। जी, अब देखो जी ई कहाँ गया, जी हाँ। अब हमने कंपेयर किया, अभी हमने क्या अब हम कंपेयर कर रहे हैं। अब हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं जी ई एफ, हमें डी ई एफ को ए बी सी के बराबर इक्वेट करा देना है कि ये दोनों आपस में इक्वलेंट है। इन दोनों को इक्वलेंट बराबर को साबित करवाने के लिए हमने नया ट्रायंगल बना लिया जी ई एफ। ठीक है, जी ई बना लिया। अब हम कंपेयर कर रहे हैं ट्रायंगल जी ई एफ ट्रायंगल और ए बी सी ट्रायंगल। अब हम इन दोनों ट्रायंगल, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कंपेयर करवा रहे हैं। ये हम लिख दिया जी ई एफ कंपेयर कर रहे हैं ए बी सी से। अच्छा, जब कंपेयर करते हैं तो जी ए बी के बराबर है, जी की लेंथ ए बी के लेंथ के बराबर है, क्योंकि हमने यहाँ को लंबाई इतना किया, हम कहता प्रोड्यूस करो डी को इतना प्रोड्यूस करो कि जी की लेंथ ए बी की लेंथ बराबर हो जाए। हमने कहा जी ए बी लेंथ के बराबर है, या हमने कंस्ट्रक्शन की थी। रीज़न क्या थी, हमने कंस्ट्रक्शन ऐसी की थी कि ई से इतनी लंबी लाइन में आगे खींच के आए, उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए जितना ए बी की लेंथ हो। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन लिया। अब हम कह रहे हैं एंगल जी ई एफ इक्वल है ए बी सी के। एंगल जी ई एफ एंगल ए बी सी के इक्वल है। एंगल जी ई एफ कौन सा है, जी ई एफ मतलब ये वाला एंगल, और एंगल ए बी सी कौन सा है, ए बी सी ये वाला एंगल, दोनों इक्वल है। एंगल जी ई एफ की बात हो, जी ई एफ ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल ये भी 90 है, और एंगल ए बी सी ये वाला एंगल ए भी 90 के बराबर है। जी ई एफ 90 के बराबर है, ए बी सी 90 के बराबर है, दोनों एंगल 90 के बराबर है। ईच इज राइट एंगल ट्रायंगल। हमने रीजन लिखा है दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है, दोनों राइट एंगल है। अब हमने कहा ई एफ बी सी के बराबर है। ई एफ कहाँ गया भाई,